अवैध बालू खनन और जमीन से जुड़े मुद्दे को लेकर के ईडी एक बार फिर से पूछताछ का दौर जारी कर चुकी है। आपको बता दें कि कल 3 अप्रैल को पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को ईडी ने तलब किया था और वह ईडी के क्षेत्र कार्यालय पहुंचे थे। अभी मैं क्षेत्र कार्यालय में मौजूद हूँ। नमस्कार, जोहार, आदिवासी दुनिया में आपका स्वागत है। यह समाचार, ये है जनता के विचार और मैं हूँ आपके साथ गायत्री शर्मा। आपको बता दें कि आज 4 अप्रैल को अंबा प्रसाद, जो बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र की विधायक है, उन्हें ईडी ने तलब किया था। मामला हजारीबाग के अवैध जमीन को जबरन कब्जा करने और 4 दीवारी करने का मामला है, जिसको लेकर के ईडी ने तलब किया था। लेकिन आज अंबा प्रसाद नहीं पहुंची। कल उनके पिता, जो पूर्व मंत्री रहे हैं योगेंद्र साव, उन्हें ईडी पूछताछ करने के लिए बुलाई थी और पूछताछ करने के बाद कुछ आधी पूछताछ पूरी नहीं हो पाई थी, इसलिए आज भी उन्हें 4 अप्रैल को योगेंद्र साव ईडी कार्यालय पहुंचने वाले हैं। हम आपको बता दें कि जिस तरह से योगेंद्र साव ने ये कहा है कि वह पूरी तरह से ईडी क्या सपोर्ट करेंगे, उन्हें सहयोग करेंगे, उसी तरह अंबा प्रसाद ने यह कहा कि हमारा सहयोग पूरा होने के बावजूद भी ईडी उन्हें परेशान कर रहे हैं। चलिए देखते हैं योगेंद्र साव, जो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, उन्हें कल क्या कुछ ईडी ने उनसे पूछा और उसके तलब में उन्होंने क्या कुछ जवाब दिया। आज भी आप जांच में कॉपरेट आज के लिए बताया गया है कि क्या मैंने आज दूसरा दिन कल क्या अधूरी रह गई थी। जांच ऐसा है कि जांच सही दिशा में जा रहा है और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि ईडी से मैंने आग्रह किया हूँ, ईडी के हम अधिकारियों से, कि मेरा जितना भी केस मामला हुआ है पिछले साल और जितना में कन्विक्टेड जो भी हुए हैं, वो सारा केस का जो पिछली सरकार में हमारे ऊपर इलीगल केस हुआ और जितना तरह का मामला हुआ, उसको हमने ईडी के अधिकारियों से कहा कि उसका भी जांच करने के लिए उन्होंने सारा केस का हमको डिटेल्स मांगे हैं और कुछ कागज पेपर मांगे हैं और सारा पेपर लेने में थोड़ा हमको विलम्ब हुआ। आज लेके जा रहे हैं सब, लेकर के अभी जा रहे हैं और निश्चित रूप से जांच सही दिशा में जा रहा है। ईडी के अधिकारियों पर और ईडी डिपार्टमेंट जो स्वतंत्र एजेंसी है, जो भारत का एक गर्व के समान है, ये ईडी, एनआईए, सीबीआई, ऐसे एजेंसी अगर यदि हम लोग जैसे मामले को अगर जांच करता है तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अंबा जी आ रही हैं आज? नहीं, अंबा जी थोड़ा समय ले ली है और दूसरे दिन नेक्स्ट टाइम में आएंगे और अपना जो पक्ष रखेंगे, जो उनसे पूछताछ होगा, वो पूरा कोऑपरेट करेंगे। कल क्या पूछताछ की गई आपसे? क्या वो पूछताछ में सारा चीज मतलब आया है, कितने तरह के, कितने मेरे में ये है परिवार है, कितने तरह का मतलब है, सारा प्रॉपर्टी के बारे में और काम के बारे में, परिवार के बारे में, बिजनेस के बारे में, पिछले इतिहास के बारे में, सब सारा चीज बहुत बताया गया। तो मैंने जो सही सच है वो मैंने सच हमने बताया है। अच्छा, जो आरोप लगे हैं उसको लेकर भी सवाल पूछे गए। क्या आरोप लगे? अवैध कब्जेबारी को लेकर के दादा? कोई अवैध कब्जे ये नहीं, गलत चीज। तो आपने बोला ये सब अवैध कब्जा, अवैध कोई कारोबार हम लोग कहीं कोई संलिप्त नहीं है। हम लोग राजनीति करते हैं, साफ सुथरा राजनीति करते हैं। हमारी बेटी भी अंबा प्रसाद माननीय विधायिका जो है वो भी साफ सुथरा पॉलिटिक्स करते हैं। मेरा बेटा बिजनेस है, व्यापारी है। व्यापारी तो काम है कि व्यापार करेगा ही, व्यापार कौन नहीं करता, बिजनेस कौन नहीं करता है। तो बिजनेस में अगर 2-4 लाख रुपए अगर घर में रहता है तो हर व्यापारी रखता है। ट्रांसपोर्टिंग का काम है, माइनिंग का काम है और फैक्ट्रियां हैं, तो ये सब सारा चीज है, तो सब लीगल वे में है। देखिए, पत्नी को तो निश्चित रूप से 1.5 साल बेचारी रहवे की बाहर और उसका तरी पार और जेल, इससे तंग होकर के जो है वो संन्यास ले लिया और वो ओम शांति ब्रह्म कुमारी से जुड़ गई है। उसको अब राजनीतिक पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। दादा, सीईओ शशि भूषण मेहता के बारे में भी पूछा गया आपसे? मतलब नहीं, शशि भूषण मेहता के बारे में मुझसे कोई पूछताछ नहीं किया गया। शशि भूषण मेहता से मेरा कोई कंसर्न नहीं, कोई संपर्क नहीं, ना उसको मेरे से संपर्क है,
वो ईडी के अधिकारी जानते हैं, और उसके बारे में हमसे कोई पूछताछ नहीं किया गया, न उसका पूछने की आवश्यकता है। बालू खनन के बारे में कुछ पूछताछ की गई थी? नहीं, उसके बारे में हमसे कोई पूछताछ नहीं। बालू खनन का कोई अवैध कारोबार है ही नहीं, तो ये सब प्रोपेगेंडा है, ये सब राजनीतिक। जो ईडी के अधिकारी को और ईडी डिपार्टमेंट को भी हम लोग के खिलाफ में कोई गलत सूचनाएं दिया और गलत गुमराह किया गया है, और वैसे गुमराह करने वाले को हम ईडी के अधिकारियों को भी बोले कि कार्रवाई कीजिए, जो ऐसे अधिकारी। चुनाव का समय आ गया, इस वजह से परेशान किया जा रहा है या फिर? देखिए, ये सब चीज हम नहीं मानते। चुनाव के समय परेशान किया जाता है, ये नहीं। कोई गलत इनको इन्फॉर्मेशन दिया गया, गलत इम्पैक्ट या इनपुट दिया गया है, जिसके चलते ये दिया गया। तो निश्चित रूप से जांच में हम लोग क्लीन चिट, निश्चित रूप में अंडर इन्वेस्टिगेशन है, और उसमें निश्चित रूप से हम लोग क्लीन चिट हो। मेरा जितना जीवन रहेगा, उस जीवन के दौरान मैं 5 दिया यहाँ पर ईडी के कार्यालय में डेली जलवाऊंगा। अगर मेरा पूरा सारा केस का, क्योंकि जिसमें हमको कन्विक्टेड बहुत सा मामले में हमको न्यायालय से न्याय नहीं मिल पाया, तो हम चाहते हैं कि हमारा ईडी से बढ़कर सबसे एजेंसी क्या, ईडी, एनआईए, सीबीआई, ये सब तो हमारा देश का एक एसेट है, और ऐसे एसेट अगर मेरे मामले को जांच करता है, इससे बड़ा और मेरे लिए सौभाग्य की क्या बात हो सकता है। इस चलते हम चाहेंगे कि मेरा जितना मामला है सब जांच करके हमको दूध का दूध और पानी का पानी कर। पहला ऐसा ही तो यह थे हमारे साथ पूर्व मंत्री योगेंद्र शाह, जिन्होंने साफ और सीधे तौर पर कहा कि यदि ईडी द्वारा किए गए जांच पड़ताल के साथ अगर मेरा आरोप सिद्ध हो जाता है तो वो 5 दिए जलाएंगे। साथ ही साथ बालू संबंधित सवाल पे उन्होंने यह कहा कि उनका इनसे कोई लेना देना नहीं, मैं किसी भी तरह के अवैध कार्य से संबंधित नहीं हूं। जैसा कि आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के लगातार कई ऐसे बड़े चेहरे ईडी के क्षेत्र कार्यालय में पहुंच रहे हैं, जिसमें एक नाम पूर्व सीओ शशि भूषण का भी है। शशि भूषण से संबंध है या नहीं, इस सवाल के जवाब पर पूर्व मंत्री योगेंद्र शाह ने साफ और सीधे तौर पर नकार दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरा कोई वास्ता नहीं है। तो इस तरह से आज के खबर में बस इतना ही। हमारे साथ बने रहिए। कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप बताइए कि क्या आपको यह पूरा प्रकरण एक चुनावी एजेंडा लगता है या सही में कुछ दाल में काला है। कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताइए। फिलहाल अपने सहयोगी निहित के साथ मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा।